फैमिली ऑफ लाइंस में फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस में तीन तरह का प्रॉब्लम आता है। पहला, हम मान ले इक्वेशन ऑफ लाइन L1 जो है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और L2 ले लें a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इनके फैमिली से मतलब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट लाइंस पास करेगा लाइक दिस। अब देखो इन सब का इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो मान लो तुमको कोई स्ट्रेट लाइन मिल गया से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो तुम कैसे जानोगे कि ये इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही गुजर रहा है? तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसका कोऑर्डिनेट जो हो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का से p का, वो इस लाइन को सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई दिस लाइन। अगर ये सेटिस्फाई नहीं, ये तय है कि इसका इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का ही होगा, पहला थिंग। तो भाई चलो ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, हम मान लेते हैं इसका इक्वेशन, लेकिन अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट p का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर देगा तभी हम कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन इस लाइंस इस तरह के सारे लाइंस, नॉट केवल एक लाइन, इस p से गुजरने वाले सारे लाइंस का इक्वेशन यही रिप्रेजेंट करेगा, इसी तरह का। तो हम कहते हैं कि the equation of family of lines passing through point of intersection of lines L1 and L2 is L1 plus lambda L2 equal to 0। तो देखो L1 प्लस लैम्डा L2 जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है। तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के लिए इतना ही होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म। अब देखो अगर ये p पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर दे तो हम कहेंगे कि ठीक है भाई, ये p पॉइंट से गुजरते हुए फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन है। तो कोई पॉइंट के p पॉइंट जो p का कोऑर्डिनेट है वो L1 को भी सेटिस्फाई करेगा, इसमें पुट करेंगे तब भी 0 और इसमें पुट करेंगे तब भी 0। क्लियर है? सो इसमें भी पुट करेंगे अल्फ़ा कॉमा बीटा, तो L1 के कारण फर्स्ट टर्म 0 और L2 के कारण सेकंड टर्म 0। तो ये इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरते हुए जो इनफाइनाइट लाइन्स हैं उनका इक्वेशन है, वेयर लैम्डा इज एनी रियल नंबर। ठीक है, अब इसको हम एक क्वेश्चन करते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इज L1 गिवन है 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड L2 गिवन है x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड क्वेश्चन फाइंड equation of line passing through the point of intersection of L1 equal to 0 and L2 equal to 0 and ये and वाला जो चीज़ है यही लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है। देखो पहला क्वेश्चन है पासिंग थ्रू 0,0, दूसरा क्वेश्चन है पासिंग थ्रू 2,-3, तीसरा क्वेश्चन है पैरेलल टू x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, फोर्थ क्वेश्चन है परपेंडिकुलर टू 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, fifth question is has
इक्वल इंटरसेप्ट on coordinate axis. Sixth question is, at a distance of 2 unit from 0, 0 and 7th parallel to coordinate एक्सिस। एक एक करके हम सारा क्वेश्चन देखें। पहले तो हम लिख लें इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन क्या होगा हमारा, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। जो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरेगा तो आ जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 6 प्लस लैम्डा टाइम x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस लैम्डा x 4 प्लस लैम्डा वाई 6 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, पासिंग थ्रू 0, 0 है ना पहला क्वेश्चन। तो ये ओरिजिन से पास करे, हमको वो लाइन चाहिए जो ओरिजिन से पास करे, यानी इसका कहने का अर्थ है कि ये L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरा तो हमको इनफाइनाइट लाइंस मिलेगा, इनफाइनाइट लाइंस मिलेगा। ये जो इक्वेशन है ये सारे लाइंस का इक्वेशन है। हमको वो पर्टिकुलर लाइन चाहिए जो 0, 0 से गुजरे, तो हम इसको इसमें पुट कर दें। तो x के जगह 0 पुट करो, y के जगह 0 पुट करो, तुमको मिलेगा 6 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा का वैल्यू -3 इस इक्वेशन में पुट कर दो, दैट मीन्स पुट इन 1, यू विल गेट द इक्वेशन। 1 में पुट करोगे तो आएगा y इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0, 0। सेकेंड क्वेश्चन सिमिलरली तुमको कह रहा है पासिंग थ्रू 2, -3, पुट इन 1। 1 में पुट करोगे 2, -3 तो आ जाएगा 3 प्लस लैम्डा इंटू 2 प्लस 4 प्लस लैम्डा इंटू -3 प्लस 6 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ 6, 2 लैम्डा -12 -3 लैम्डा प्लस 6 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। सो लैम्डा कितना मिला 4, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 4 और ये 3 और 6, 6, 12, 0, लैम्डा इक्वल टू 0। सो योर आंसर इज पुट इन 1, पुट वैल्यू लैम्डा का वैल्यू 1 में डाल दो, 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, -3 एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स L1 एंड L2। थर्ड क्वेश्चन इज कि जो ये पैरेलल हो जाए, पैरेलल टू लाइन x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप निकाल लो। स्लोप इसका क्या आ गया -1/2 एंड स्लोप ऑफ 1 इज ये लाइन, इसका स्लोप क्या आ जाएगा, इसका स्लोप अगर हम देखें m1 तो ये आएगा -3 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 प्लस लैम्डा। ठीक है, तो m1 हमको मिला -3 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 प्लस लैम्डा। लाइंस पैरेलल है तो m बराबर m1। आप यहाँ से अगेन इसको इक्वेट कर दीजिए, यू विल गेट लैम्डा, पुट इन 1, इक्वेशन मिल जाएगा। फोर्थ कह रहा है परपेंडिकुलर टू 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। m1 क्या मिला, इसका m निकाल लें तो 2/3। m1 हमको पहले से पता है -3 प्लस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा। परपेंडिकुलर है तो m1 इक्वल टू -1। सो यहाँ से आप लैम्डा का वैल्यू
निकाल सकते हैं और उसको आपको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है एंड यू विल गेट द आंसर. पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन 1. ठीक है. फिफ्थ है हैज़ इक्वल इंटरसेप्ट. ये जो लाइन हो जो L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बनाए. तो अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो ये एंगल आएगा 135 डिग्री. दैट मीन्स m इक्वल टू -1. क्लियर है. तो ये m1 है, यही कहा, यानी आप निकाल चुके हैं कि -3 + λ/4 + λ इज़ m1. दिस शुड बी इक्वल टू -1 और यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं लैम्डा और पुट कीजिएगा 1 में, आपको इक्वेशन मिलेगा. क्लियर है. 6. एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम ऑरिजिन. अब आपके पास जो फैमिली ऑफ लाइन्स है वो क्या है? वो है 3 + λx, 4 + λy, 6 + 2 λ इक्वल टू 0. इसका ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 यूनिट होना चाहिए. तो हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑरिजिन से कैसे निकलता है. तो यहाँ आ जाएगा 6 + 2 λ डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर अंडर रूट का मॉड इज इक्वल टू 2. सॉल्व करके लैम्डा निकाल कर पुट कर लीजिएगा आंसर. 7th कह रहा है पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स m एक बार 0 एंड m इन्फिनिटी. दैट मीन्स -3 + λ/4 + λ आपके पास है. ये एक बार 0 हो एंड एक बार इन्फिनिटी हो. अगर ये 0 होता है तो लैम्डा -3 और अगर इन्फिनिटी होता है तो लैम्डा -4. दोनों ही केसेस में आप इक्वेशन पुट इन 1 एंड विल गेट द आंसर. क्लियर है. इसी को थोड़ा और बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को ताकि आप पीछे का भी रिवाइज कर लें. 8th क्वेश्चन लेते हैं. कटिंग ऑफ नॉन जीरो इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस. नॉन जीरो इंटरसेप्ट एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड दिख रहा है. हम केवल एक्सप्लेन करते हैं लैम्डा निकालने का कंडीशन को. लैम्डा 1 में पुट कीजिएगा आपको मिल जाएगा. कोऑर्डिनेट एक्सिस को ये ऐसे भी काट सकता है, ऐसे भी काट सकता है. केवल मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए. ये ऐसे भी काट सकता है, ऐसे भी काट सकता है. इन दोनों केसेस में m आएगा -1 और इन दोनों केसेस में m चला आएगा 1. दिख रहा है. ये 45 डिग्री और ये 135 डिग्री. m आपको पता है. आप 3 λ -3 + λ एंड 4 + λ डिवाइडेड बाई 4 + λ को एक बार इक्वेट करना है -1 से और एक बार इक्वेट करना है 1 से. लैम्डा मिल जाएगा और आप उसको सॉल्व कर लेंगे. 9th कनकरेंट विथ x + 2y + 3 = 0 एंड 3x + 2y + 1 = 0. बोल रहा है कि इन दोनों लाइंस के साथ कनकरेंट हो. तो अगर कनकरेंसी का कंडीशन आता है तो हम लोग पढ़े हैं डिटर्मिनेंट वाला कि जो x, y और z के कोएफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट होता है. दैट मीन्स इस लाइन में, पहले वाला लाइन में 3 + λ, लाइन 1 का है ये, 4 + λ, 6 + 2 λ. यहाँ आ जाएगा
1 2 3 3 2 1। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। इससे जो आपको लैम्डा मिलेगा, केवल उसमें एक चीज़ चेक कर लीजिएगा जब लैम्डा का वैल्यू आएगा तो, कि लाइंस पैरेलल ना हो जाए। क्लियर है? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एरिया intercepted by the line and the coordinate axis is 2 यूनिट। ठीक है, यानी कि जो लाइन है वो लाइन 1 और कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो 2 यूनिट का एरिया सबटेंड करे। तो लाइन 1 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर 2 यूनिट का एरिया सबटेंड करता है तो हम देखें लाइन 1 में उसके एक्स इंटरसेप्ट को निकालने के लिए हम y इक्वल टू 0 पुट किए। तो y इक्वल टू 0 पुट करने पर ये पॉइंट हमको मिल जाएगा -6 + 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 3 + लैम्डा। तो ये पॉइंट हमको ये मिला। कैसे मिलेगा? y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ये पॉइंट हमको क्या मिलेगा? 0, -6 + 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 + लैम्डा। आपको क्या चाहिए? एरिया, यानी हाफ। और देखो एरिया है, मॉडुलस ज़रूर यूज करिएगा। यहाँ माइनस दिया है लेकिन आपको मॉडुलस यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा कितना दे रहा है एरिया कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ 2 यूनिट। तो 6 + 2 लैम्डा बाई 3 + लैम्डा, इसका मॉड दिस इक्वल टू 2 यूनिट। लैम्डा निकाल लोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सिचुएटेड एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम 2, 3। और यहीं पर हम क्वेश्चन नंबर 12 भी ले लें, दोनों को वहीं एक्सप्लेन कर सकेंगे। सिचुएटेड एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम 2, 3। क्लियर है? तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये L1 जो हो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर सिचुएटेड हो 2, 3 से। तो हम जब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, हमारे पास 2 लाइंस गिवन है। लाइन का इक्वेशन था 3x + 4y + 6 = 0 और x + y + 2 = 0। तो आपको यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा सबसे पहले। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका क्या आ जाएगा? सॉल्व कर लीजिएगा। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलेगा -2, 0। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -2, 0। सो सिचुएशन इज लाइक और यहीं से ये दोनों लाइंस गुजर रहा है। तो कुछ ऐसे ले लो। लाइंस यहीं से गुजर रहा है। हमको एक पॉइंट दिया गया 2, 3 और इसी से कहा कि आप मैक्सिमम डिस्टेंस निकालें और मिनिमम डिस्टेंस निकालें। ठीक है, हमको वो लाइन चाहिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो और मिनिमम डिस्टेंस पर हो। तो हम क्या किए कि एक लाइन लिए
समझे ज़रा, हम लाइन लेते गए ऐसा, बहुत सारा लाइन मिलेगा इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाला। एक लाइन होगा जो इस पॉइंट से भी गुजर जाएगा। तो जो 11-12 नंबर क्वेश्चन है मिनिमम डिस्टेंस वाला, यही वो लाइन है जिसका डिस्टेंस मिनिमम होगा, क्योंकि ये पॉइंट लाइन के ऊपर चला आया तो मिनिमम डिस्टेंस जो होगा ये 0 हो जाएगा। और इक्वेशन ऑफ लाइन सीधे आप लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, y-0/x+2 = 3/4। क्लियर है? तो यहाँ से आप इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। दूसरा लाइन जो होगा, जो यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा, ध्यान से समझना, जो आपका ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है जो यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, वो इस पॉइंट से, ऐसा लाइन जो इस पॉइंट से अगर हम उस पर, ये जो उस लाइन का हम डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, समझते चलो, यानी इस पॉइंट से अगर हम इस लाइन को, इस पॉइंट को ज्वाइन करें और लाइन पास करें तो वो उस पर परपेंडिकुलर हो जाए। क्लियर है? यानी कि हमको जो मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा वो ये लाइन मिलेगा परपेंडिकुलर वाला, ये मिलेगा मैक्सिमम डिस्टेंस पर, यहाँ पर डी मैक्स होगा। ठीक है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर अगर मिल रहा है तो इसका स्लोप हम निकाले थे m 3/4, तो इसका कितना हो जाएगा, m1 इज -4/3। पॉइंट आपके पास है, तो सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y-0/x+3 = -4/3। So this is the answer of question number 11 and this one is the answer of question number 12. क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें, टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में क्या होता है, ये रिवर्स ऑफ टाइप 1 है, ये समझना है। कैसे रिवर्स है, इफ एनी लाइन इज ऑफ द फॉर्म L1 + lambda L2 = 0 for different value of lambda, that means ये समझिए कि अगर कोई भी लाइन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में, और लैम्डा के अलग अलग वैल्यू के लिए, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा, इसके अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग लाइंस दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट लाइंस आर पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है? अब इस पॉइंट को अगर आपको फाइंड आउट करना है कि ये किस फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है, तो आप L1 L2 को सॉल्व कर लीजिए टू फाइंड दिस फिक्स्ड पॉइंट। सॉल्व L1 एंड L2, मतलब समझिए कि अगर कभी भी लाइन का इक्वेशन L1 + लैम्डा L2 के फॉर्म में दिया है और लैम्डा के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए अगर हमको बहुत सारा लाइंस मिल रहा है, तो ये समझना है कि जो L1 + लैम्डा L2 = 0 है, वो इनफाइनाइट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। क्लियर है? तो अगर आपको ये कहे कि आप प्रूव कीजिए कि लाइन पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट, तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको ये दिखाना है किसी भी तरह से इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके कि आप दिखा पाएँ L1 + लैम्डा L2 = 0, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अलग, दूसरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अलग, और दोनों को सम अप कर रहा हो लैम्डा के साथ।
तो आप समझ जाएंगे कि ये L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 का फॉर्म है, और जो फिक्स्ड पॉइंट मिलेगा वो L1 एंड L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। क्लियर है? तो जब भी क्वेश्चन में ये कहे कि इसको लिख ही देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। Whenever in the question it is asked to prove a line passes through a fixed point, we need to prove that this line is of the form L1 plus lambda L2 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो आपको इसको क्वेश्चन से दिखाते हैं। क्वेश्चन है prove that the family of line x a plus 2b plus y a plus 3b बराबर a plus b passes through a fixed point for all values of a and b, and also find the fixed point या that fixed point। हमको कोशिश क्या करना था? हमको कोशिश करना है इस इक्वेशन को L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिखाने के लिए। वेरिएबल क्या क्या है? फॉर ऑल वैल्यूज़, जैसे यहाँ लिखते थे फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा, फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा, तो यहाँ डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। आप ए को अलग कीजिए, ए वाले को एक साथ लें तो आपको मिलेगा ये ए वाला एक साथ, बी वाले को एक साथ लें ये बी वाला एक साथ, ए से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो ये b बाई ए 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज़ योर L1, दिस इज़ योर लैम्डा एंड दिस इज़ योर L2। अब आपसे कहा कि जैसे ही आप ये दिखाते हैं आप लिख सकते हैं कि हेंस ये प्रूव हो गया कि ये फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। अब आप फिक्स्ड पॉइंट निकालने के लिए सॉल्व x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 सॉल्व कीजिएगा, आपको मिलेगा 2 माइनस 1। क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ये दिखाना है। जैसे सिमिलरली हम एक और क्वेश्चन करें। क्वेश्चन इज इफ ए बी सी आर इन ए पी, prove that a variable line ax plus by plus c equal to 0 always passes through a fixed point, also find that point। अब यहाँ फिर से देखो, इक्वेशन तुमको एक ही दिया,
अब इसी को तुमको दिखाना है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब यहाँ पर हमारे पास तीन वेरिएबल है A B C, इसीलिए ये रिलेशन दे दिया कि A B C आर इन ए पी, ताकि आप किसी एक को भी 2 के टर्म में एक्सप्रेस कर सके। तो चलो हम लोग B को ही रखते हैं A प्लस C बाई 2, यहाँ पुट कर दें B के जगह। तो यहाँ से चला आएगा, A वाले को एक साथ ले लीजिए तो x प्लस वाई बाई 2A, एंड C वाले को एक साथ तो y बाई 2 प्लस 1, C बराबर 0। A से डिवाइड कर दीजिए, x प्लस वाई बाई 2 A बाई C, y प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस वन इज L1, दिस वन इज लैम्डा एंड दिस वन इज L2। फिक्स्ड पॉइंट चाहिए, फिक्स्ड पॉइंट के लिए सॉल्व x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0 एंड y बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1। सो द पॉइंट इज, फिक्स पॉइंट इज 1, -2। क्लियर है। सिमिलरली अगर कहे इफ ए बी सी, ये HP में प्रूव करना है द लाइन BCX प्लस ACY प्लस AB बराबर 0 passes through a fixed point, and also find that fixed point। सेम क्वेश्चन है। अब अगर ये AP में है, HP में है, तो B को लिखेंगे 2AC बाई A प्लस C। तो यहाँ से आ जाएगा BA प्लस BC बराबर 2AC। तो लाइंस को देखिए, लाइन को तो यहाँ BC रहने दीजिए, लाइन है BC ACY प्लस AB। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, इसी से अगर हम लोग इक्वेट करें इसको, अगर हम लोग ऐसे लिखें, देखो तो इसको ऐसे लिखें BC इसको और -2AC और प्लस AB इक्वल टू 0। तो ये अपने आप दे रहा है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -2। अगर आइडेंटिकल लाइन का कंडीशन लगा दो सीधे, लाइन 1 एंड 2 पर आइडेंटिकल का कंडीशन लगाओ, तो x बाई 1 y बाई -2 इक्वल टू 1 बाई 1। सो दिस वन इज द पॉइंट, फिक्स पॉइंट। सो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको इस तरह का कंडीशन मिल रहा हो, और इसको आप पिछले वाले पे भी ट्राई कीजिएगा, आपको दिखेगा। क्लियर है। अगर आपसे कहे क्वेश्चन में कि इफ A स्क्वायर 9B स्क्वायर बराबर 6AB प्लस 4C स्क्वायर, प्रूव दैट a variable line AX plus BY plus C equal to 0 passes through one or the other two fixed points, also find these points। तो देखो क्वेश्चन का जो क्रक्स है वो यहाँ है, 9B स्क्वायर, यहाँ 6AB प्लस 4C स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस 3B का होल स्क्वायर। और देखो इसको इधर लाओ, क्या मिलेगा, 2 इंटू 3B
इंटू ए बराबर 2c द होल स्क्वायर। तो ये मिल गया a माइनस 3b का होल स्क्वायर बराबर 2c होल स्क्वायर। पॉजिटिव अगर लेते हैं तो a माइनस 3b बराबर 2c, और निगेटिव अगर लेते हैं तो a माइनस 3b माइनस 2c। बाकी तो आप लोग पिछला ही वाला लगा लीजिए। ये आ गया a माइनस 3b माइनस 2c, और लाइन का इक्वेशन क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्या मिल जाएगा, x बाई ए y बाई माइनस 3 एंड माइनस हाफ। सो x आ गया माइनस हाफ, y आ गया 3/2। सो पॉइंट इज माइनस हाफ कॉमा 3/2। सिमिलरली यहाँ आ जाइए, इसको लिखिए a माइनस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0। यहाँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, x बाई 1 y बाई माइनस 3 एंड 1/2। तो यहाँ से आ गया x आ जाएगा हाफ एंड y आ जाएगा माइनस 3/2। क्लियर है। नाउ टाइप 3 में to find the equation of diagonal of parallelogram without finding vertices, if equation of sides are given। जैसे मान लो एक पैरेललोग्राम है, ये L1 है इक्वल टू 0, इसको लिख लें a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो L4 क्या होगा, L2 क्या होगा, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। क्लियर है। सॉरी, c1 की जगह c2 इक्वल टू 0। यहाँ L3 ले लें a2x b2y प्लस d2 इक्वल टू 0, और ये ले लें L4 ले लो a2x b2y प्लस d1 इक्वल टू 0। ये देखो इसका भी स्लोप, इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम, यहाँ b1 और a1 है। सिमिलरली इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम, तो पैरेललोग्राम हो गया। इसको हम लिख लें ए बी सी डी। तो अगर आप AC का इक्वेशन चाहते हैं तो आपको मिलेगा L1 L4 माइनस L2 L3 इक्वल टू 0। और अगर आप BD का इक्वेशन चाहते हैं तो आपको मिलेगा L2 L4 माइनस L1 L3 इक्वल टू 0। आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये एक लाइन का इक्वेशन रहेगा। ठीक है। और देखो इसको चारों, जैसे अगर हम AC का लिखना रहे इक्वेशन, ये लाइन हो गया, तो A का जो कोऑर्डिनेट है वो इसको सेटिस्फाई करे, और जो C का कोऑर्डिनेट है वो भी इसको सेटिस्फाई करे। तो A के कोऑर्डिनेट को अगर हम पुट करते हैं L3 में तब भी 0, L1 में तब भी 0, तो L3 के कारण ये 0, L1 के कारण ये 0। सिमिलरली C के कोऑर्डिनेट को अगर हम पुट करते हैं L2 में तब भी 0, L4 में तब भी 0, तो L2 के कारण ये 0 और L4 के कारण ये 0। तो ये लाइन का इक्वेशन सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा, और साथ साथ A और C का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए A और C से पास करता हुआ सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन हो सकता है, इसीलिए AC के ही इक्वेशन है। सिमिलरली
बी और डी का कोऑर्डिनेट इस लाइन को सेटिस्फाई करते हुए मिलेगा आपको, इसी लॉजिक के साथ। तो अगर क्वेश्चन ये दिया रहे डायरेक्ट कि मान लो ये है ए बी सी डी और इक्वेशन दे दिया है 4x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। और कह रहा है डायगोनल का इक्वेशन निकालने। तो AC का इक्वेशन हमको क्या लिखना है? AC का इक्वेशन जैसे आप मार्किंग कर लें यहाँ, ये आपका L1, ये आपका L3, दिस वन इज़ L2, सॉरी L4 एंड दिस वन इज़ L2। तो आपको लिखना है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट किसको सेटिस्फाई कर रहा है? L1 और L3 को। तो एक L1 यहाँ आएगा, L3 यहाँ आएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट किसको सेटिस्फाई कर रहा है? L2 और L4 को। क्लियर है? तो यहाँ पर L4 आ जाएगा और यहाँ L2 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आप BD का इक्वेशन लिख रहे हैं तो पहले कोऑर्डिनेट को देखिएगा, ये B का सेटिस्फाई किसको कर रहा है? L2 और L3 को। तो एक यहाँ रखिएगा L2 और एक यहाँ रखिएगा L3। सिमिलरली D का कोऑर्डिनेट किसको सेटिस्फाई कर रहा है? L4 और L1 को। तो यहाँ L4 और यहाँ L1 इक्वल टू 0। वैल्यूज़ पुट कर दो L1 L2 L3 का, डायगोनल का इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है? देखो टू फाइंड ऑर्थोसेंटर विदाउट finding the vertices of a triangle if the equation of sides are given as L1 equal to 0, L2 equal to 0 and L3 equal to 0। तब भी हम लोग इसका ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं। हम आपको एक्सप्लेन कर दें, समझ में आ जाएगा। ये A B C L1 इक्वल टू 0, L3 इक्वल टू 0 और ये L2 इक्वल टू 0। तो A से पास करते हुए किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे? लिखेंगे L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। इसका स्लोप मान लो आ गया है M1, इसका स्लोप है M2। तो यहाँ से क्या होना चाहिए? M1 M2 इक्वल टू -1, ये लैम्डा मिल जाएगा। और जैसे ही लैम्डा मिलेगा आपको AD का इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली आप B से पास करता हुआ किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं L1 प्लस से के L3 इक्वल टू 0। इसका स्लोप आपको मिल गया मान लो M3 और इसका स्लोप आपको पता है M4। तो M3 इंटू M4 इक्वल टू -1। तो आपको इस लाइन का भी इक्वेशन के मिल जाएगा। और के मिल गया तो BE का इक्वेशन मिल गया। और ऑर्थो सेंटर इज व्हाट? ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड BE। क्लियर है? इसको देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, जहाँ डाउट रहेगा उसको हम बता देंगे। थैंक यू।